फाइनली मैं अभी सीबीएसई ऑफिस पर आया हूँ। चांद सर के साथ आया हूँ। चांद सर, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए बच्चों को। और मैं सीबीएसई बिल्डिंग के सामने आया, एप्लीकेशन लिख ली है मैंने। एक बार सर इस एप्लीकेशन को दिखाइएगा, मैं इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा। और बच्चों, आपका जो रिस्पांस आया, जो मैंने गूगल फॉर्म्स बोला था आपको, वो गूगल फॉर्म्स से रिस्पांस भी आ गए हैं। और मैं ये गूगल फॉर्म्स और पूरी कंप्लेन लिस्ट बनाकर अभी मैं सीबीएसई ऑफिस में जा रहा हूँ। जैसे अंदर जाने के बाद जो भी अपडेट मिलता है मैं आप लोगों को फटाफट अपडेट करूँगा, क्योंकि इनकी ना साइट चल रही है ना कुछ। और मैंने इस पे एप्लीकेशन में क्या क्या पॉइंट डाले हैं मैं एक करके आपको अभी बताता हूँ। मेन काम के लिए, जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो वाला काम करता हूँ, और जैसा ही जो भी अपडेट होगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपडेट करता हूँ। अभी फाइनली मैं सीबीएसई से अभी विजिट करके अंदर आया। पहले इन्होंने हमारा फ़ोन सबमिट कर लिया और हमें थर्ड फ्लोर पे ब्लॉक ए में भेजा, आईटी सेक्टर्स पे, क्योंकि आज सीबीएसई ऑफिस बंद था तो मेनली वहीं पर हमें भेजा गया। अब वहाँ पर जब गए हम लोग तो हमने ये अपनी जो एप्लीकेशंस है वो वहाँ पे डाली। तो वहाँ के आईटी सेल्स के पर्सन से जो हमारी बात हुई वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और वो क्या क्या अपडेट्स थे बेटा, वो जो अपडेट्स थे जो सीबीएसई ऑफिस थर्ड फ्लोर ब्लॉक ए से मिले वो कुछ इस तरीके से थे। हम सबसे पहले आईटी सेल के हेड से जब मिले तो हमने अपनी बात रखी कि ये रही हमारी एप्लीकेशन जो मैंने ऑलरेडी शुरू में दिखाई आपको, और एप्लीकेशन के साथ साथ गूगल फॉर्म का जो भी मैंने आज गूगल फॉर्म से डाटा लिया वो भी दिखाया कि इन बच्चों को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उनका ये कहना था कि सबसे पहली चीज़ कि जो सीबीएसई की वेबसाइट है, मानते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है, बट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। साइट वाली प्रॉब्लम, अगर कोई पेमेंट पार्ट है या पेमेंट है, वो सब ये पार्ट कह रहे हैं कि रिजॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं रिजॉल्व हुई तो उसका कोई ना कोई ये अल्टरनेटिव निकालेंगे ही निकालेंगे। ये थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, जो कि मुझे ऑथेंटिक भी लगा कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और ऐसा किसी के साथ नहीं होगा इन्होंने बोला कि अनफेयर हो जाए। अच्छा, जब हम सीबीएसई ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी थे। पेरेंट्स लोग भी अपने डाउट्स, अपने बच्चों की क्वेरीज लेकर आए हुए थे। अब जब हम लेके पहुँचे तो उन्होंने कहा आपके पास इतना सारा डाटा कैसे। फिर हमने बताया कि हम यूट्यूब पर है और मैं भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरे साथ भी अनजस्टिस हुआ है, क्योंकि मेरे जो बच्चे थे जो अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते थे वो भी 84, 85, 87 मार्क्स पे रुक गए हैं, जो ईजिली 97 स्कोर कर सकते थे। तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम सीबीएसई इंडिविजुअल के फॉर्म पे लेती है, इंडिविजुअल बेसिस पर वो प्रॉब्लम्स को सुनती है। इतना सारा बल्क की प्रॉब्लम आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं फॉर्म दे सकते। ये उनकी बात थी कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये था, उन्होंने पूछा कि हमारी ये जो वेबसाइट डाउन चल रही है, या पेमेंट कभी 1 रुपीज़ शो कर रहा है, कभी 8000 रुपीज़ भी शो करता है। तो उन्होंने कहा वहीं साइड में एक ऑप्शन है, वहाँ पर वो अपने पॉइंट्स डाल देंगे। मैंने कहा अगर कोई भी सिंगल बच्चा जिसको उसने फॉर्म भर दिया हो, शीट ना मिली, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या चाहिए? पहली बात तो मैं अपने लॉयर से बात करूंगा आज शाम को, और ये जानने की कोशिश करूंगा कि एज अ टीचर मैं इतने सारे बच्चों की बात को किस तरीके से सीबीएसई के सामने रखूं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर आप में से कोई मतलब किसी के फादर लॉयर हो या कोई जानकार लॉयर हो, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में हमने अभी तक पढ़ाया है, हमने कभी राजनीति की नहीं, हमने कभी ये क्वेश्चंस उठाया नहीं। ये सबसे पहली बार मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया है। मैं टू बी फ्रैंक बताता हूँ, आज तक मैंने स्कूल, अपनी कोचिंग्स, अपना स्कूल देखना, मतलब इन्हीं सभी चीज़ों पे काम किया हुआ है। पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हमने आज तक ये यहाँ पर जाने का मौका भी नहीं मिला था। तो मैं इस अनफेयर जो भी इनजस्टिस है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इतने सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स में देखते हुए। तो अगर कोई आपके नोन में हो तो प्लीज़ आप उनको भी बताएं, उनको सजेस्ट करें कि वो मुझे कमेंट करके बताएं। रही बात, अभी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे गूगल फॉर्म्स इतने ज़्यादा फिल हो गए हैं कि वहाँ पर अब वो पूरा का पूरा गूगल फॉर्म ब्लॉक कर दिया है। कहा है कि इसकी लिमिट कंप्लीट हो गई है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कम से कम मेरे को लगता है 300 से ज़्यादा फॉर्म्स फिल हो चुके थे। बहुत सारा डाटा आ चुका है। तो अब मैं बस
पूरी तरीके से अपने लीगल टीम से बात करके लीगल टर्म्स पे जाकर कि किस तरीके से बच्चों की आवाज़ बन सकता हूँ, ये वाला काम अब मैं जाके करने वाला हूँ। तो मैं ऐसी कोई भी आधी अधूरी बात या ऐसी कोई भी बात नहीं बताना चाहता जो बिल्कुल ट्रुथ ना हो। तो मैंने जो भी अभी आपके सामने रखा वो सारा का सारा ट्रुथ था। जो भी अब लीगली क्या एक्शन हो सकता है वो मैं आज रात को अपडेट करूंगा। अगर फिर भी अभी कोई भी दिक्कत है तो इन सीबीएसई का कहना है कि वो सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी, सबको कॉपी मिलेगी, सबका पेमेंट ऑप्शन सही होगा, बट ये टाइम चाहिए। इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है, अभी 24 तारीख कर दी है। कल भी सीबीएसई ऑफिस बंद है। अगर कल तक भी प्रॉब्लम में कोई सुधार नहीं आता तो डेफिनेटली जो भी प्रोटेस्ट वाली बात है हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जुड़ें, आप भी जाएं, आप भी आएँ। मतलब एड्रेस अगर आप देख रहे होंगे वीडियो में एड्रेस दिख रहा होगा, आप लोग भी आएँ, आप लोग भी सपोर्ट करें साथ में, क्योंकि जब तक हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। एक एक बंदे अगर इंडिविजुअल जाएंगे तो कोई बदलाव नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, या अपने आप को प्रूफ करते रह जाएंगे कि हमारी OSM ठीक है, ये है वो है, और मामला गड़बड़ की तरफ चला जाएगा और बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी था बच्चे का कि सर अगर हमारे कॉलेजेस में एडमिशन में लेट हुआ, बेटा ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाएंगी जो भी अभी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो जो अपडेट अभी तक मेरे पास था मैंने आपको बताया। फिर भी अगर लगता है कि आपको ये वाला मुद्दा उठाना चाहिए, देखिए प्रोटेस्ट पे तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अगर ये कल तक का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर कल तक के वेट में भी ये चीज़ें सुधरी नहीं तो मैं एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट तो करूँगा। जगह भी देख कर आ गया हूँ, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, इन सारी चीज़ों को करके आया। पर मैं अभी कुछ और टीचर्स को अपने साथ जोड़ रहा हूँ जो मेरे साथ चले बैठे। अगर नहीं गए तो मैं अकेला ही बैठूँगा, पर धीरे धीरे एक्शन लूँगा ताकि आने वाले फ्यूचर्स के साथ, आने वाले बच्चों के साथ प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू सो मच। अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।